हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग लास्ट लेसन को देख रहे थे। आज आपका जो लेक्चर नंबर 2 होने, क्योंकि लेक्चर नंबर जो 1 का बात करें तो उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड काफ़ी डिटेल में लास्ट लेसन क्या है, कैसे फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश। तो आप थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा। लेक्चर 1 का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो फर्स्ट ही प्लेलिस्ट क्लास 12 का सब कुछ मिल जाएगा जैकबोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ये सब जो बताए थे आपको, क्या क्या अल्फोंस ड्यूरेट के बारे में बताएं, वार के बारे में बताएं, दोबारा से सब कुछ बताने में टाइम लगेगा। एम क्या था, कैसे कैसे सब कुछ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि यहाँ पे आप अल्जाक और लोरेन 2 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है ना, फ्रांस के, जो कि पर्सिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। पर्सिया जो है ना, पर्सिया आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पर्सिया जो था ना, जर्मनी, पोलैंड और कुछ कुछ ऑस्ट्रिया का पार्ट मिलकर पर्सिया बनता था। ठीक है ना, तो उसमें कैप्चर कर लिया अल्जाक में। और अल्जाक में टीचर थे एम हेमेल, तो एम हेमेल स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, कुछ कुछ स्टूडेंट भी थे। ठीक है, तो कैसे क्या उन लोग का क्लास में रिएक्शन होता है, तो उसी के बारे में हम लोग अगर रिकॉल किए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको एक बार थोड़ा सा लेक्चर को देखना होगा तो सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आई थिंक हम लोगों ने पार्ट 1 में लेक्चर नंबर जो 1 था, आई थिंक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से आई हर्ड एम हेमेल सेड टू मी, उसने सुना कि एम हेमेल उससे कुछ कहे। क्या बोले एम हेमेल, तो कौन किसे क्या बोले, तो फ्रांस से बोले थे। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा स्टोरी, तभी रिकॉल हो पाएगा अच्छे से। तो एम हेमेल जो टीचर थे, तो फ्रांस का नाम लेते हैं, फ्रांस से कुछ बोलते हैं। फ्रांस को क्या बोलते हैं उसको याद करके आना था। ग्रामर का एक लेसन पार्टिसिपल के बारे में दिए थे ना, उसे पार्टिसिपल का एक वर्ड भी याद नहीं था, उस एक वर्ड को बोलने में मिस्टेक कर गया था। तो इस टाइप से सब कुछ हम लोग देखे थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आई तो एम हम उसे बोलते हैं स्टूडेंट से, आई वॉन्ट स्कोर्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ठीक है, वुडंट कोंट लिखा है शॉर्ट में। ए लिटिल फ्रांस, प्यारे बच्चे, यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम खुद अपने आप में बुरा महसूस करोगे। ठीक है, एंड सी हाउ इट इज़, देखो देखो यह कैसे हो गया। ठीक है, एंड एवरी डे यू हैव सेड आवर सेल्फ, हमेशा तुम क्या खुद से क्या कहते थे, क्या कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोलते थे क्या, मेरे पास बहुत समय है, बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, अगले दिन सीख लूँगा, इस टाइप से बोलते रहते थे ना। एंड हाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, अब देखो कि हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं। तुम देखो आज हम लोग लास्ट, आज हम लोग का क्या, फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट होने वाला है। अब कुछ दिन बाद यहाँ से जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट होगा। ठीक है, ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, अल्जाक के साथ कितना बुरा हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है अल्जाक के साथ। ठीक है ना, एंड सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हमेशा जो अल्जाक या अल्जाक के जो भी लोग हो गए, हमेशा क्या करते थे, यहाँ पे याद रखिएगा, टिल टुमारो नहीं, हमेशा टालते थे बात को, आगे अगले दिन याद करेंगे, कल पढ़ेंगे, कल सीखेंगे। ठीक है ना, तो लर्निंग को हमेशा अगले दिन के लिए टाल देते थे। नाउ दिस फेलो आउट देयर विल बी हैव ए राइट टू से टू यू, अब देखो यहाँ के दोज फेलो यानी उन लोगों, कौन लोग, जर्मन के लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या बोलेंगे, आउट देयर विल हैव ए राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया। क्या बोलने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना बनाओगे, बोलोगे कि क्या मैं फ्रेंचमैन हूँ। एट यू कैन नाइदर स्पीक और नो राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम तो ना ही खुद अपना लैंग्वेज लिख सकते हो, ना ही समझ सकते हो। कौन बोलेंगे, जर्मन के लोग बोलेंगे, जर्मन के लोग बोलेंगे, उन लोग बोलेंगे कि तुम बोलते हो कि फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन क्या फ्रेंचमैन हो, तुम तो ना ही कुछ बोल पाओगे, ना ही कुछ लिख पाओगे। अब देखो कितना तुम्हारा बुरा होने वाला है। तो कौन बोल रहे हैं, एम हेमेल बोल रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि अब उन लोग जर्मन के लोग भी आएगा तो तुम लोग पे हंसेगा। ठीक है ना, बट यू आर नॉट वर्स, लेकिन हाँ तुम उतने बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, मेरे प्यारे बच्चे तुम इतने बुरे नहीं हो। ठीक है ना, वी और क्या बोल रहे हैं, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम लोग एक साथ सारे को डील करना होगा। रिप्रोच यानी गिलानी, आवर सेल्फ विथ, हम लोग को साथ में गिलानी करना होगा, हम लोग को अफसोस करना होगा कि सही में हम लोग खोने वाले हैं। कैसा कैसा सिचुएशन यहाँ का होगा, आई थिंक कुछ इस प्रकार के होगा कि अब चिल्लाओ, परेशान हो, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, गिलानी का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन होगा। ठीक, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव टू लर्न, अब देखो तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन लोगों को भी उतना चिंता नहीं था कि तुम कुछ सीखो। ये लोग क्या करते थे, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एंड मिल्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, तुम्हारे पिता, तो वे लोग भी तुम्हें फार्म में भेज देते थे कि जाओ फार्म में काम करो, या फिर फैक्ट्री में भेज देते थे कि वहाँ पे काम करो, पढ़ो मत, पैसा कमाओ, कुछ इस प्रकार से। तो उन लोगों का भी दोष है, केवल तुम्हारा दोष नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि सो हैज़ टू हैव ए लिटिल मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा हो, इसलिए तुम पढ़ने में। एंड आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, मैंने भी तुम्हें कहाँ भेज दिया, मैंने भी तुम्हें फूलों को पानी पटाने के लिए भेज दिया। मेरा भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी गलती है, तुम्हारा भी गलती है। ठीक है ना, पढ़ने की वजह, यहाँ पे देख रहे हो कि वो इंस्टेड ऑफ लर्निंग यानी पढ़ाई करने के बाद तुम्हें कहाँ पानी पटाने के लिए, फूलों को पानी पटा, वहाँ पे भेज दिया। और साथ ही साथ एंड वेंट आई वांटेड टू गो फिशिंग, और एक
आई डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था तो मैं क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दिया था क्या? कुछ इस प्रकार से जब फिशिंग के लिए गए तो तुम्हें छुट्टी दे दिए, तो हम भी तो किए हैं टाइम पास, तो ऐसा बात हुआ। और तुम लोग भी एंजॉय किए हो, तुम लोग भी हॉलीडे किए हो। मतलब सारा क्या पे कंक्लूजन बता रहे हैं कि कैसे कैसे तुम लोग, अब हम लोग को सबके साथ में क्या करना होगा, गिलानी भाव प्रकट करना होगा। वही बताया, पेरेंट्स को, तुम्हें भी, हमें भी, सभी की बात यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ताकि फ्रांस को, बच्चा को ऐसा ना लगे कि केवल मेरे के चलते हुए ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इस भाव से वहाँ पर टीचर ऐसा एम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी का पिक्चर भी देख रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि इसे मुझे फिशिंग करने जाना जब भी चाहते थे तो क्या तुम्हें छुट्टी देते थे, तुम्हारे पेरेंट्स भी थे। तो बहुत सारे यहाँ पर जो बात, ये सबको याद रखिएगा, हाईलाइट कर दिए, सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, अब एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे आए। क्या बोले, एम वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पर अंडरलाइन और मार्केबल पॉइंट है। एक सेकेंड, कहाँ पे, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द क्लियरेस्ट, द क्या, मोस्ट लॉजिकल। देखिए सब में क्या एडजेक्टिव लगा द, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सबसे हाईएस्ट, सबसे क्लियर है, सबसे क्या लॉजिकल है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस बात को याद रखिएगा। बोलते हैं कौन, एम हैमर बोलते हैं। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, तो हमेशा क्या करना होगा, इसे सुरक्षित करके रखना होगा, गार्ड करके रखना होगा, और कभी भी इसे भूलना नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे संसार में। ठीक है ना, कौन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज वेन, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या की है। एंड बिकॉज वेन ए पीपल आर इंस्लेव, अगर यहाँ पे बात करें कि लोग इंस्लेव करने का मतलब जब गुलाम हो जाते हैं, तो तब तक गुलाम नहीं रहते हैं, तब तक गुलाम नहीं रहते हैं जब तक हैज़ लॉन्ग एज दे होल्ड द फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं तब तक वो गुलाम नहीं होते हैं। गुलामी होने के बाद, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन। अब की टू देयर प्रिजन कहने का मतलब कि कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि तुम जेल में, प्रिजन में जब बंद हो तो चाबी तुम्हारे लॉक खोलने का काम करेगा, तो उसी प्रकार जब तुम गुलाम हो जाओगे, स्लेव, इंस्लेव हो जाओगे, तो तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज तुम्हारा चाबी के जैसा काम करेगा, जो कि तुम्हें ओपन करने में मदद करता है। तो यही काफ़ी डीप बात यहाँ पर बता रहे हैं एम, कभी भी लैंग्वेज को हमें नहीं भूलना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वह की की तरह काम करता है, चाबी की तरह काम करता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि लैंग्वेज कैसा काम करता है, तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आपको दिखा दिया, समझा दिया, माइंड में बैठ जाएगा, एक चाबी के जैसा काम करता है। ठीक है, एंड देन द ओपन ए ग्रामर, उसके बाद क्या किए, ग्रामर ओपन किए, एंड रीड आवर लेसन, और फिर लेसन को पढ़ना, रीडर्स आवर लेसन, हमारे लेसन को पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड, यहाँ पे देखिए अमेज्ड हो गया। अब एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि कहाँ पे अमेज था, कहाँ पे वेरी शॉकिंग था, तो काफ़ी शॉक कहाँ पे लगा था उसे, काफ़ी यहाँ पे अमेज्ड है। एक और हम लोग वर्ड पढ़े थे, ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। ठीक है ना, मोर सरप्राइज, कब, जब गांव के लोगों को देखा था, विलेजर पीछे बैठे हुए थे बैंक में, तो वहाँ पर था सरप्राइज। ठीक है ना, यहाँ पे अमेज्ड है, अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, अब देख कर कैसे मैं सब समझ रहा हूँ, जो पढ़ाई क्लास में हो रहे हैं कैसे मैं अच्छे से सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे। ठीक है, फ्रांस बोल रहा है, एंड ऑल द सेड सीम्ड सो ईजी, अब काफ़ी एकदम सब इतना हमको अच्छा लग रहा था, एंड सो ईजी, इतना ईजी लग रहा था, आई थिंक टू दैट, और मैं एक और बात सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, मैंने कभी भी इतना सावधानीपूर्वक नहीं सुना था, मुझे ऐसा भी लगा। क्लास का जो डिस्कशन वहाँ पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गया था, ग्रामर यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, हम लोग अभी देखे। ठीक, उसमें सब समझ में आ रहा था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और हमारे सर भी आज जो पढ़ा रहे हैं ना, इतना अच्छा से कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए थे जितना आज पेशेंस, जितना धैर्य से आज एक्सप्लेन कर रहे हैं बातों को। ठीक है, एंड इट सीम almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, वो ऐसा आज पढ़ा रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति, जैसे कि पुअर मैन यानी कि सर को रिस्पेक्ट देकर बोल रहा है कि इनको ऐसा पढ़ा रहा है, वांटेड टू गिव ऑल अस न्यू ही बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले हमारे सब कुछ देकर जाना चाहते हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि सब कुछ दे दे, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा दया दिखाकर पढ़ा रहे हैं कि सारे बात को एक ही बार में, पुट इट इनटू ऑल आवर हेड्स, मेरे दिमाग में सब कुछ एक ही बार में वन स्ट्रोक में डाल दे, ऐसा आज पढ़ा रहे हैं। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग उस क्लास में, उसे मज़ा लग रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि आफ्टर ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, इस सीक्वेंस हमेशा पूछता है, तो ग्रामर के बाद क्या आया था, राइटिंग आया था। तो आप लोग को बहुत अच्छा से यहाँ पे चित्र दिखा दे रहा हूँ ताकि कभी आप भूलें नहीं, मेरे क्लास का चित्र है, यहाँ पे ग्रामर के बाद क्या हुआ था, राइटिंग हुआ था, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आई थिंक ना भूलिएगा, याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए
तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्लास में। ठीक है, देखिए पिक्चर देखने से क्या होता है ना कि चीज़ें याद हो जाती है और माइंड में हमेशा सेट रहता है। तो ग्रामर के बाद राइटिंग होगा। ठीक है, याद हो गया। देखिए एक मान ली हिंदी में ऐसे केवल पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी वर्ड हिंदी में कुछ पढ़े, समरी पढ़े, कुछ हिंदी में पढ़ लिए तो हिंदी पढ़े, हिंदी में स्टोरी सुन लिए इस टाइप से, तो उसका तो इंग्लिश वर्ड आपके पास आया नहीं, इंग्लिश वर्ड आया नहीं, दिखने में लैंग्वेज में दिक्कत होगा। ठीक, फिर चलिए इंग्लिश में कोई पढ़ा भी दिया, इंग्लिश वर्ड आ गया तो वर्ड याद रखना उतना आसान नहीं रहता, तो उसका हम लोग पिक्चर देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो पहला तो हिंदी में नहीं सुनना है, इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि हिंदी में सुन ली तो मेरे पास वर्ड नहीं रहेगा, लिख नहीं पाएंगे, पुराना वर्ड से भी एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाते। सेकंड थिंग, वर्ड आ गया तो वर्ड को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कितना वर्ड को याद रखेंगे, इस प्रकार हम लोग पिक्चर देख लेंगे तो ज़्यादातर माइंड में सेटअप हो जाता है। इसीलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो भी जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको पिक्चर दिखाकर पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो राइटिंग हो गया। चलिए दैट है एम हेमेल हैड ए न्यू कॉपी फॉर अस, उस दिन हमारे लिए एम हेमेल क्या नए कॉपी लेकर आए थे। ठीक है ना, एंड राइटिंग इन द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, फ्रांस अल्जाक, उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्जाक, नया कॉपी लेकर आए हुए थे। ठीक, इसके बाद नया वर्ड नहीं सीखेगा तो क्वेश्चन आंसर भी समझ नहीं आएगा, तो वर्ड आपको नया नया पढ़ना है। ठीक है ना, वर्ड याद कैसे रहेंगे तो विजुलाइज करके पढ़िएगा, चित्रों को ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, चलिए क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दे लुक्ड ठीक है, लुक्ड लिटिल लाइक ए फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे ऐसा दिख रहा था, कौन सा, वही जो कॉपी लेकर आए होते हैं, ऐसा दिख रहा था लिटिल फ्लैग्स, एक छोटा सा झंडा की तरफ, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम में पूरा जो नहीं झंडा कैसे लहरता तो उस टाइप से पूरा कॉपी लग रहा है, क्लास में घूम रहा है। एंड हंग फ्रॉम रड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, हमारे डेस्क के ऊपर रड में लगाकर जो झंडा होता है तो उस प्रकार से कॉपी यहाँ पर रखा हुआ डेस्क पे, तो लग रहा है कि यहाँ पर कॉपी जो है ना क्लास में पूरा इधर से उधर रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एंड यू आउट टू हैव टू हाउ, ठीक है, टू हैव हाउस इन हाउ एवरी वन एज वन सेट टू वर्क, कैसे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना वो सब शांत वहाँ के मौसम था, यहाँ मतलब कैसा सिचुएशन था। ठीक है ना, जो राइटर है हम लोग से कह रहा है तुम सोचो कि कैसा वहाँ की सिचुएशन था उस समय का। एंड ओनली साउंड वाज स्क्रेचिंग द पेन्स ओवर द पेपर, एक ही साउंड आ रहे थे, कौन सा साउंड था, स्क्रेचिंग द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर हम लोग पेन चला रहे हैं तो उसी का साउंड आ रहा था। ठीक, एंड यहाँ पे क्लास का थोड़ा सा विवरण है और यहाँ पे हम लोग को करेगा, अब तुम सोचो कि कैसे कैसे हुआ था उस समय। ठीक है, नरेटर तो हम लोग स्टोरी सुना रहा है, तो क्लास में जो घटना बीत रहा है प्रेजेंट में उसको ही बता रहा है, और कुछ बाद में क्लास से मतलब निकल के बाहर बता रहा है कि देखो उस दिन ऐसे हुआ था। ठीक है, दोनों सिचुएशन को तभी कहीं कहीं आवाज आ जाता है और कहीं कहीं आपका ईज भी रहता है, बहुत और देखेंगे कहीं कहीं ईज भी प्रेजेंट सिचुएशन भी रहता है। तो राइटर जब क्लास में है तो क्लास के बारे के, और जो क्लास से बाहर आके हम लोग का स्टोरी जब सुना रहा है तो यहाँ पे करेगा अब तुम सोचो कि वहाँ पे कैसा सीन था। ठीक है ना, तो ऐसा करके यहाँ पर हो रहा है, एक ही वहाँ पे आवाज़ आ रहे थे पेन और पेपर का। ठीक है, एंड वंस मोर द, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, एंड वंस सम बीटल्स फ्लू क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसी को बोल रहा है कैसे बीटल थे, भिन्न, इसको भिन्न हिंदी में आई थिंक बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड भी जान गए और पिक्चर से माइंड में बैठा ली कैसा होता है, बात को समझ गए। तो क्लास में क्या थे, कुछ बीटल फ्लू भी थे। ठीक, बट याद रखिएगा, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन वो जो अभी हम लोग बीटल देखें तो उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एंड नॉट इवन द लिटिल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे थे क्लास के तो वो लोग भी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर क्या फिश हुक्स मतलब को देखते हुए कुछ काम कर रहे थे। फिश हुक्स एक यहाँ पे चित्र है, तो ये आपका फिश हुक यहाँ मछली के फंसाने होता है, ऐसा ही चित्र होगा, इसी को देखकर बच्चे अपने अपने बुक में छपा होगा तो उसी पे काम कर रहे थे, उसको बीटल वगैरह पे ध्यान वहाँ के बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। कर आई इसके बाद कहाँ थे हम लोग, पिजन, चलिए फिश हुक, चलिए एंड एज इफ दैट द फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच वाज एंड द टू, और साथ ही साथ फ्रेंच वगैरह को भी हम लोग देख रहे थे, बात को सुन रहे थे। एंड टू ऑन द रूफ द पिजन कोई वेरी लो, और छत पर क्या थे, जो पिजन है कबूतर कि ऊपर छत पर, यानी कि तो छत का बाहर का सीन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो क्लासरूम है ना, तो क्लासरूम के ऊपर छत पर जो कबूतर वगैरह भी अपना गुटर गु कुछ कर रहे थे। ठीक, तो इनके बारे में कुछ बोलता है। ठीक है ना, वेरी लो, उन लोग भी कुछ वेरी कम स्वर में कुछ गुटर गु कर रहा था कबूतर वगैरह। ठीक, चलिए इसके बाद बता रहे क्लास का सिचुएशन कैसा कैसा क्या था। एंड आई थाउट माई सेल्फ, फिर अपने आप के बारे में कुछ सोचा मैंने। ठीक है, विल दे मेक, क्या सोचा, विल दे मेक, किन के बारे में, विल दे यानी कि जर्मन के बारे में बोल रहा है, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन लोग भी जर्मन कुछ सिखा देगा इन लोगों को, इवन द पिजन,
ये कबूतर है तो कबूतर को क्या जर्मन सिखाएगा? जर्मनी के जो लोग आएंगे कल से यहाँ पे तो उन लोग भी कुछ सिखा देंगे क्या इन लोग को भी कबूतर को भी जर्मन? तो ऐसा कुछ सोच रहा है, ठीक है। वेन एवर आई लुक्ड अप फॉर माई राइटिंग आई सा, देखिए राइटिंग कर रहा था ग्रामर के बाद, तो राइटिंग करने के बाद ऊपर क्या देखा? राइटिंग ऐसा एम है मेरे, एम है को देखता है क्या? एम है का सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर, चेयर में कैसे बैठे हुए थे? मोशनलेस, याद रखिए एकदम कोई मोशन नहीं था उनको बॉडी में, ठीक है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन अनदर थिंग, कैसा सीन होगा इसको माइंड में बैठाना होगा। आई थिंक कुछ इस अंदाज में होंगे, एकदम मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे आप, और एक स्थान से दूसरे स्थान एक नज़र में टक टक लगा कर देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एज एज यहाँ तक हम लोग हो गया। चलिए एज ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ द एवरीथिंग लुक्ड दैट इन द लिटिल रूम, जैसे कि अपने माइंड को फिक्स करना चाहते थे कि कैसे इस सब छोटा सा रूम में कैसे सब दिख रहा है, ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल रूम एंड फैंसी, कितना मतलब अजीब टाइप का सब है। एंड फॉर द 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो इसी प्लेस पर थे, इसी स्थान पे थे, ठीक है ना, हमेशा यहीं पे बैठते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज, खिड़की के बाहर इनका गार्डन था, ठीक है ना। एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन था और उसी के सामने इनका क्लास, जैसे कि कुछ सीन आपको दिखाते हैं पिक्चर तब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इस पिक्चर को देखिएगा तो खिड़की के बाहर में देखिए गार्डन वगैरह है और सामने में कह रहा है कि इनका तो एम हेमल का घर, आई थिंक ये आपका समझिए कि एम हेमल अपना घर से देख रहे हैं, ये आपका घर का कुछ बता रहा होगा। और बाहर में यहाँ पे इधर स्कूल वगैरह का कुछ क्लास वगैरह होंगे, खिड़की कुछ ऐसा ही है, मतलब कि उनके सामने हमेशा देखते रहते थे, या जहाँ पे भी एम हेमल बैठे हुए तो सामने में भी क्लास वगैरह होगा। तो इस सीन को मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा जो कि सामने से दिख रहा होगा, क्लास वगैरह भी, गार्डन वगैरह जहाँ पे वो रहते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल रूम के बात बोल रहा है ना, किसे कैसे स्कूल रूम में सारा का सारा बिता दिए जीवन, तो वही कह रहा है जीवन और सामने में इनका अपना क्लास होगा, तो ये अपना स्कूल में ही रहते होंगे, ठीक है ना, तो स्कूल में वही कह रहा है। फिर गार्डन और उसी इनका क्लास भी था जहाँ पर क्लास लेते थे, तो पहले के टीचर स्कूल में ज़्यादातर रहते थे, तो वही यहाँ पर कुछ कह रहा है डिटेल में। चलिए जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन क्या है ओर्न स्मूथ, वही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब कि चिकना टाइप के फटा होगा। एंड वेलनेट ट्री इन द गार्डन वी आर टॉलर, और वेलनेट जो ट्री थे जैसे कि, तो ये आपका कुछ बड़ा है, काफ़ी टॉलर है, तो वेलनेट का ट्री है तो यही कुछ बड़ा हुआ है, बाकी क्लास में सेम के सेम है, बेंच वगैरह थोड़ा सा फटा उटा होगा बस, और कुछ नहीं हुआ है। एक और घटना हुआ है जो कि दिखाते हैं आपको, 40 साल से तो वैसे ही था सब कुछ, तो एक और चेंजिंग क्या हुआ होगा तो उसके बारे में कह रहा है। एंड द होप विन, ये भी एक प्रकार का पेड़ है, होपिंग दैट हैड द प्लांटेड हिमसेल्फ क्या ट्विंटेड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो कि खुद लगाए थे इस पेड़ को, तो क्या हुआ है ना किसे ट्विन अबाउट द विंडोज और ऑन द रूफ, रूफ खिड़कियों पर और विंडोज पर क्या हुआ है कि सवार हो गया, जैसे कि कुछ चित्र दिखाना होगा। तो ये आपका देखिए होप वाइन है, तो कैसे दीवार पे पूरा चढ़ गया, तो ऐसे करें खिड़कियों पर और छतों पर क्या हुआ है पूरा लपटा गया, पूरा चढ़ गया। इसी पेड़ के बारे में थोड़ा सा सिचुएशन जो चेंजिंग हुआ उसके बारे में बता रहे, बाकी तो 40 साल से सब सेम का सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग हुआ नहीं। तो यहाँ का सिचुएशन हो गया। एंड इसके बाद क्या बोल रहा है, चलिए होप विन हो गया। एंड दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ये भी हो गया। चलिए विंडो टू रूफ एंड हाउ इट मच हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब देखिए लेखक क्या नाम है, फ्रांज हमसे कह रहा है कि कैसे उनका हाउ मच हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उनका दिल टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, सभी को जब छोड़ेंगे तो उनका दिल कैसे टूटा, तो उसके बारे में आप सोचिए थोड़ा सा। और तो वही कह रहा है कि ये सब को छोड़ने में उनका दिल कितना टूटा होगा, ठीक है ना, सोच लीजिए। एंड पुअर मैन, बेचारे हमारे सर, ठीक है, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम एबव, यहाँ पे एक और आवाज़ सुनते हैं कि उनकी जो बहन थी वह आती है अबाउट द रूम, ठीक है, रूम की तरफ एबव ऊपर में। एंड पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो बक्से वगैरह होते तो उनका पैकिंग करती है। और फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वह छोड़ने वाले होते हैं कंट्री को, तो उनकी बहन ऊपर में पैकिंग वगैरह कर रही थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग ये समझें कि जो एम हेमल थे वो स्कूल में ही रहते थे, स्कूल में उनका रूम होगा या स्कूल के आसपास उनका घर था, उनको बहन भी आ गई, ठीक है ना, पैकिंग वगैरह कर रही है, तो सामने में उनका रूम होगा, बाकी स्कूल वगैरह क्लास वगैरह भी सामने में, खिड़की के बाहर जो हम देखे थे सिचुएशन, ठीक है। चलिए और क्या था, पैकिंग द ट्रंक्स बट दे लीव द कंटेंट हो गया। चलिए बट आज के बाद क्या, ही हैड करेज टू लीव टू हियर एवरी लेसन टू वेरी फास्ट, बट क्या उनके पास कर साहस था
सुनने के लिए, टू हियर एवरी लेसन टू वेरी फास्ट। एंड आफ्टर राइटिंग, अब राइटिंग कराने के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, ये भी याद रखिएगा, राइटिंग के बाद किस में, हिस्ट्री में हुआ, इतिहास में हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड द बा बी बे, जो बच्चे होते उसके बाद क्या करने लगे, इन लोग अपना लेसन चाहे चू चू बाबू जो भी लैंग्वेज होता था उसको यहाँ पर सब पढ़ने लगा, बोलने लगा। ठीक है, तो उनके पास साहस था कि सारे लेसन को कर दे। उसके बाद राइटिंग हुआ, हिस्ट्री हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बेबी अपने बाबू बेबू सब चिल्लाने लगे। ठीक है, ये आपका वहाँ का ABCD कैसे होता तो उसे होता होगा। ठीक है, फिर डाउन, इसके बाद देखिए डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, याद है ओल्ड हाउजर, ये भी था। ठीक है, ओल्ड हाउजर हैड पुट हिज ऑन हिज क्या स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मा को पहनता है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर जो बुक लेकर आया हुआ था, बोथ इन द हैंड, दोनों हाथ में उस बुक को पकड़ता है। एंड स्पेल द लेटर विद देम, उसमें कुछ लेटर लिखे होते हैं प्राइमर में, प्राइमरी का बुक है एक तरह से, या भजन का किताब भी होता है, उस लेटर को पढ़ने लगता है। यू कुड सी दैट, अब आप उसे देख सकते हैं, कैसे, दैट ही वाज क्राइंग, ओ यहाँ पर तो वो रोने का जैसा हो गया था उसका, तो उसका रियल सीन यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ऐसा हो गया, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा हाउजर। और साथ ही साथ और क्या हो गया, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसके जो वॉइस थे वो ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन से काँप उठे। एंड इट वॉज सो फनी, ठीक है ना, सो फनी टू हियर, यहाँ पे कुछ फनी बात भी हो रहा है। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ओ वहाँ का सिचुएशन और इसलिए फनी हो गया कि हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग सब चाहते थे लाफ एंड क्राई, यानी कि रोना भी चाहते थे, हंसना भी चाहते थे, ऐसा सिचुएशन वहाँ का बन गया था क्लास का। ठीक है, रोना किस लिए चाहते थे, क्योंकि हम लोग क्लास को, मतलब कि कल से हम लोग इसको छोड़ने वाले हैं, पूरा लैंग्वेज अगर खत्म होने वाला है। ठीक है, हंस क्यों रहे थे, यहाँ पे हर एक का रिएक्शन देखकर हंसी, यार कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, एंड बच्चे कुछ और कर रहे थे, यहाँ पे समझ सिचुएशन। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कैसे पे सब याद है। ठीक है, दैट द लास्ट लेसन, वो मेरा लास्ट लेसन था, लास्ट क्लास था। नरेटर आपको सब सुना रहा है, सब स्टोरी बता रहा है। ठीक है, एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, कितना, 12 बजे घंटी का आवाज़ सुनाई दिया चर्च का। एंड देन द एंजल, उसके बाद क्या हुआ, प्रार्थना। तो ये भी आप ना भूलिएगा कि लास्ट में घंटी बजे थे चर्च का, उसमें फिर 12 बजे और सब प्रेयर वगैरह फिर करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो सब आपको पास्ट में बताएगा, स्टोरी से बीत गया है ना, ज़्यादातर स्टोरी आपको पास्ट में बताया जाता है। ठीक है, वो कुछ प्रेजेंट का सिचुएशन घटना आता है स्टोरी में ही, तो प्रेजेंट में आपको बता दिया जाता है, लेकिन अधिकतर पास्ट में। प्रार्थना हुआ। ठीक है, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन जो याद है आपको, पर्सियन सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रैक्टिस करके सब रिटर्न कर रहे थे, तो वैसा सिचुएशन आता है। स्टार्टिंग में सब प्रैक्टिस करने गए थे ना, अभ्यास कर, युद्ध अभ्यास, तो वहाँ से सब समझिए कि रिटर्न कर रहे हैं, तो लास्ट का सीजन यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के आसपास में सुना रहा था, सब उन लोग रिटर्न कर रहा है। ठीक, एम हमें स्टूड अप, एम हमें खड़े हो गए अब। ठीक है, एंड वेरी पेल, काफ़ी ना पेल, उनका चेहरा समझे कि पीला पड़ गया। एंड इन हिज चेयर, ठीक है, अपने चेयर पे। एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, ओ आज हम इतने लंबे दिख रहे थे हमें, ऐसा मैंने कहीं भी उनको नहीं देखा था। लास्ट में क्या होता, माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, अब कुछ कहना चाहते थे लेकिन क्या हुआ, समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और कुछ नहीं कह पाए। तो कभी कभी ना होता है कि हम लोग काफ़ी कुछ फंस जाते, कुछ बात बोल नहीं पाते, तो काफ़ी इमोशन से उनको अंदर से कुछ बोली, मतलब नहीं निकल रहा था, एकदम समझिए कि फंस गया, कुछ नहीं बोल पाए, चोक्ड हो गया, दम उनका घुटने लगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लास का सीन मैं आप लोग का दिखाना भूल गया था, ये सीन आप याद करिए किस टाइप का सीन है, अमेजिंग है, यहाँ पे अमेज्ड है कि कैसे आज उसे सब समझ में आ रहा है, कितना सब आसान लग रहा है पढ़ रहा है, तो यहाँ का सीन जो था ना अमेज्ड, तो याद रखिए यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन था, जो कि आपको दोबारा से दिखा दे रहे हैं ताकि रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलिए चोक्ड हो गया यहाँ तक हिम, एंड ही कुड नॉट गो ऑन, फिर वो कुछ नहीं कह पाए, बोल नहीं पाए। चलिए, एंड देन ही टर्न टू, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर रीड कर मिलाता चलिए का। एंड टूक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिए। एंड बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जितने अंदर उनके शक्ति थे सब साथ शक्ति को जोड़ते हुए। एंड ही रोट, क्या लिखे याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, याद हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ बोल तो नहीं पाए लेकिन बहुत बड़ा लिखे, क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, विजय रहे। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, हो गया। एंड देन ही स्टॉप्ड एंड क्या, लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर रुक गए और रुक कर दीवार की तरफ अपना सिर कैसे झुकाए। एंड
विदाउट ए वर्ड, बिना कोई वर्ड बोले, ही मेड ए जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से एक पोजीशन बनाए और क्या बोले, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल क्या हुआ, समाप्त हुआ, खत्म हुआ। थैंक एंड क्या बोलते हैं, यू मे गो, कुछ ही इस प्रकार से काफ़ी उदास भाव में, तुम जा सकते हो, खत्म क्लास। ठीक, एम हमें तो ऐसे बोले, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं आपको काफ़ी दिल से काफ़ी शुक्रिया अदा करते हुए दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ और इसे एक बार खुद पढ़ना होगा, जितना मैंने वर्ड समझाया, पिक्चर दिखाया, सब कुछ, जिसे आप एक बार खुद से नहीं पढ़िएगा तो फिर रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो एक बार खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।